Hello, sweeties and cuties. Welcome back to my channel, Sweet Memories. So, first of all, sorry कि हम अब बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहे हैं और वैसे भी अब उतना मैटर नहीं करता क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है आप सबको भी मेरा ऐसा हरकत का। आज हम न्यू वर्ल्ड का 5th पार्ट लेके आए हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग येबो जाओजन के रूम पे एंटर करता है और उस टाइम जाओजन रेस्ट कर रहा होता है। अब जैसे ही वांग येबो जाओजन के रूम पे एंटर करता है, वो जाओजन के शोल्डर पे जैसे ही टैप करता है वैसे जाओजन पीछे पलटता है। वो देखता है कि ये और कोई नहीं वांग येबो होता है और वांग येबो के साथ एक एनोज एक मिनिस्टर भी होता है। अब यहाँ पर जो वांग येबो होता है वो करता क्या है, वो एनोज और मिनिस्टर दोनों को वो रूम से भगा देता है और यहाँ जाओजन को बोलने लगता है कि तुम ही हो ना जिसने क्वीन मदर को मेरे बारे में भड़काया है, तुम ही हो ना जिसने मेरी मदर को यानी क्वीन मदर को उल्टा फुल्टा बोला है मेरे बारे में, जिससे वो मेरे साथ बात नहीं कर रही है। तुम्हें पता भी है कि ये सारी बातें मुझे कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। बट यहाँ पर ही जाओजन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वांग येबो उसको इतना सब कुछ सुना देता है और यहाँ पर फिर जाओजन को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें समझ नहीं आता। बट यहाँ पर ये वांग येबो सुनने से रहा उसकी बात। अब यहाँ पर ये वांग येबो बहुत अच्छा खासा उसको एकदम अपना जो वांग येबो का जितना भी दिल में भड़ास होता है वो सब जाओजन पे निकालता है और वहाँ से मतलब जाओजन का बिना एक भी बात सुने वहाँ से चलते बनता है। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वांग येबो को जो कि अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। उसी टाइम सू देगी आती है और यहाँ पर ही वो वांग येबो की सबसे ज़्यादा फेवरेट कॉन्क्यूबाइन होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही वो जो भी बोलती है वांग येबो बिना सोचे समझे एटलीस्ट उसका एक विश तो पूरा कर देता है। तो यहाँ पर ही अब जब सू देगी आती है वो सबसे पहले वांग येबो को बोलती है कि मेरे को वापस से जाओजन से मिलना है। तो यहाँ पर वांग येबो बोलता है बट तुम तो इससे पहले भी एक बार गई थी उससे मिलने और कुछ हर्बल सूप वगैरह देने गई थी। जैसे ही अब यहाँ पर सूदेगी ये सुनती है, वो बोलती कि प्लीज़ मेरे को वापस इस बार जाना उसको विज़िट करने। तो यहाँ पर ही वांग येबो एग्री कर देता है। अब जैसे ही सूदेगी जाती है, वैसे बाय द वे मेरा बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना, यहाँ पर कुछ हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में सॉन्ग बज रहा है। हाँ, तो हम लोग वापस से हमारा स्टोरी में आते हैं। तो यहाँ पर ही अब वांग येबो सूदेगी का बात पे एग्री कर देता है और सूदेगी जाती है जाओजन के रूम। अब उतने में ही उसको यूविन जाओजन के रूम के बाहर में मिल जाता है और यहाँ पर सूदेगी और जो उसकी मेड सर्वेंट होती है ये लोग कौन जैसे एंटर करने वाला होता है जाओजन का रूम पे, उसी टाइम यहाँ पर यूविन बोलता है कि जाओजन आपसे नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर ही जो सूदेगी होती है वो पूछती क्यों नहीं। तो यहाँ पर ही यूविन बोलता है कि वो रेस्ट कर रहे सो रहे इसलिए नहीं मिल सकते आप लोग से। तो अब जैसे सूदेगी ये बात सुनती है अब यहाँ पर उसको गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पर ही स्टोरी लाइन में इन एक्शन में होता क्या है कि जो वांग येबो है और सूदेगी ये लोग दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे। बट अब यहाँ पर अगर वांग येबो को सत्ता चाहिए या इसका मतलब अगर वांग येबो को क्राउन प्रिंस बनना था तो उसको जाओजन से शादी करना पड़ता बिकॉज अपने जाओजन के फादर थे, उनके पास पावर था और वो पावर अगर वांग येबो को मिल जाता तो उसको जो क्राउन था यानी जो सत्ता था वो मिलने में ज़्यादा इजी हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पर ही फोर्सफुली भी नहीं बोले तो मिनिस्टर्स का बोलने पे यहाँ पर ही लास्ट में वांग येबो और जाओजन का शादी हो गया। बट यहाँ पर ही होता क्या था, दोनों का बनता नहीं था और यहाँ पर ही वांग येबो मिलने भी नहीं जाता था जाओजन से। बट यहाँ पर ही जैसे ये लोग दोनों का शादी हुआ कुछ टाइम बाद ये सूदेगी से भी शादी कर लिया एज अ कॉन्क्यूबाइन। तो यहाँ पर ही अब ये और सूदेगी का अच्छा खासा चल रहा था। बट यहाँ पर ही जो क्वीन मदर है यानी वांग येबो की मम्मा, उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था और यहाँ पर जो जाओजन के पेरेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर ही उसलिए जो सूदेगी है
सूदेगी बोले सॉरी, जो क्वीन मदर है उसको सूदेगी एकदम अच्छी नहीं लगती, बिकॉज उनको लगता है कि जो सूदेगी है वो लाइक उनका बेटा को बिगाड़ देगी। हाँ, तो अब हम लोग स्टोरी लाइन पर अपना वापस जाते हैं। तो यहाँ पर ही अब जो सूदेगी है वो करती क्या है, जो वो ना एक हर्बल सूप लेके आई थी अपने साथ जाओसन को देने के लिए। तो यहाँ पर वो जो हर्बल सूप था वो गर्म था। अब यहाँ पर सूदेगी बोलती क्या है यूबिन को कि अच्छा तुम नहीं जाने दोगे मुझे। तो यूबिन बोलता है नहीं जाने दूंगा मैं। तो यहाँ पर सूदेगी करती क्या है, वो अब जो उसका जो मेड सर्वेंट के हाथ में जो टॉनिक था यानी सूप था, वो सूप उठाती है, गरम सूप, और अपना हाथ में डाल लेती है और बोलती कि अब हम ये चीज़ जाके सबको ये बोलेंगे कि ये जो सूप है ये जाज़न ने मेरे हाथ पे गिरा है। और जैसे यूबिन ये सुनता है वो अपना घुटनों के बल मतलब उसके सामने नील डाउन करता है और बोलता है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए वरना जाज़न को वापस से लैशेस पड़ेगा। और जैसे सूदेगी ये सुनती है वो बोलती है हम यही तो चाहते हैं, हम चाहते हैं उसको इतना लैशेस पड़े वापस जिससे वो कोमा में चले जाए और इस बार वो जैसे कोमा से ना उठे और वो कोमा में दर्द कर जाए, हम ये चाहते हैं। अब जैसे यूबिन ये सुनता उसको इतना गुस्सा आता है, अब वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, वो बेबस होता है। अब अगर वो कुछ करता तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जाओसन को ही होता। तो यहाँ पर इतना शोर शराबा सुन के जाओसन आता है, मतलब जाओसन का नींद खुल जाता है और जाओसन आता है बाहर। वो देखते हैं कि सूदेगी ये सब कर रही होती है। अब उतने में ही वांग येबो भी आ जाता है। अब जैसे वांग येबो आता है वो देखता है कि सूदेगी का हाथ रेड हो गया है पूरा। अब यहाँ पर ही वो पूछता है सूदेगी की मेड सर्वेंट से कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो अब यहाँ पर जो सूदेगी की मेड सर्वेंट है वो बोलती है कि ये जो यूबिन जो जाज़न का सर्वेंट है यूबिन, ये जो टॉनिक सूप है वो जाओसन के कहने पे सूदेगी के हाथ में फेंक दिया। अब जैसे ये चीज़ वांग येबो सुनता उसको गुस्सा आ गया और वो यहाँ पनिशमेंट दिया जाओसन को कि वो अब नील डाउन करेगा एंसेस्टर हॉल के सामने। मतलब वो लोग उनका एक एंसेस्टर हॉल है वांग येबो का, वो लोग उनका एंसेस्टर हॉल के सामने 3 दिन तक उसको नील डाउन करना विदाउट एनी फूड और वाटर। अब जैसे ये चीज़ जाओसन सुनता है वो बोलता है यहाँ पर बट मेरा तो कोई गलती नहीं था, ना ही यूबिन का था, यहाँ पर तो सूदेगी अपने आप से ऐसे की थी। पर जैसे वांग येबो ये सुनता उसको और गुस्सा आ जाता और वो बोलते हैं कि तुम अब अभी ही जाओगे। मेरे को लगा हम सोचे थे कि कल तुम जाना, बट नहीं, अब तुम ये पनिशमेंट रिसीव करने अभी ही जाओगे। जैसे ही जाओसन ये सुनता है वो बेचारा और करे भी क्या, उसको एग्री करना पड़ता है वरना उसको पता है कि ये वांग येबो तो पागल है, ये तो फिर वरना यूबिन को पनिश कर देता। अब जैसे यहाँ पर ही जो जाओसन वो एग्री कर देता है और जाता है एंसेस्टर हॉल के सामने नील डाउन करने। अब जैसे ही अब ये जो इंसिडेंट हुआ था वो मॉर्निंग में हुआ था, अब शाम हो जाता है। अब जैसे शाम होता है वांग येबो जाता है जाओसन को देखने। उसको लगता है कि जाओसन बेचारा रिग्रेट कर रहा होगा अपने बात पे कि ऐसा क्यों की है, चलो चल के देख ही लेते। बेचारा अभी तो बीमारी से क्या अभी तो कोमा से उठा है और हम ऐसा पनिश वगैरह कर दिए। और मतलब वांग येबो ऐसे सोच रहा होता, अगर फिर ये भी सोचता अगर क्वीन मदर को पता चलेगा तो वो वापस से गुस्सा करेगी। अब यही सोच के वांग येबो भी जाता है और जैसे ही जाता है वो देखता है कि यहाँ पर जाओसन सैड नहीं था, इन एक्चुअल वो बस अपना ही दुनिया में खोया हुआ था। और यहाँ पर ही जैसे ही वांग येबो ये चीज़ देखता है उसको और गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है कि तुमको कोई रिग्रेट नहीं है, तुम सूदेगी के साथ ऐसा किया वैसा किया, ब्ला ब्ला ब्ला, वापस से सुनाने लगता है। उसके बाद वांग येबो खुद ब खुद चले जाता है। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जाओसन जो ये यूबिन को बोल रहा होता है कि वुडन सॉर्ट लेके आओ। फिर यहाँ पर ही होता क्या है, अब यहाँ पर ही यूबिन जाओसन का बात सुन के वुडन सॉर्ट लेके आते हैं और यहाँ पर यूबिन के साथ जाओसन अपना सॉर्ट प्रैक्टिस करने लगता है। अब उतने में ही वापस से वांग येबो आ जाता है और यहाँ पर इस बार वो छुप के देख रहा होता है। अब फिर ना एक सर्वेंट आके बोलता है उधर जाओसन को जाके बोलता है कि क्वीन मदर आने वाली है, मतलब येबो की मम्मा आने वाली है। अब जैसे ही जाओसन ये सुनता है वो जल्दी से जल्दी अपना वुडन सॉर्ट छुपाता है, यूबिन को बोलता है जाओ और सबको यहाँ से जाने बोल देता है और वो अकेले वापस एंसेस्टर हॉल के सामने नील डाउन कर लेता है। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़। आई नो बहुत लेट हम अपडेट कर रहे हैं,
और बहुत जन को लग भी रहा होगा भाई क्या ही एक्सप्लेन किया, हम नहीं पता, हम कुछ तो एक्सप्लेन किया, मेरे को भी इतना ही पता है, बट जो भी है चलो छोड़ो। एंड आई प्रॉमिस हम ट्राई करेंगे वापस से एक्टिव होने का और डालते रहेंगे। और अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़ एंड क्यूटीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत लेट अपडेट कर, अब नहीं पता कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, बट जो भी देख रहे हैं थैंक यू यार, तुम लोगों ने के कारण मेरा चैनल चल रहा है, वरना तो इतना टाइम तक नहीं डाले, वरना तो हो गया भाई ख़त्म। अच्छा मेरे को एक और बात बताना था कि इसका और मुश्किल से क्या छोड़ो, हम जैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें आराम से और 3-4 ऐप मतलब पार्ट बन जाएगा। अभी के लिए यहीं तक स्वीटीज़ क्यूटीज़, बाय बाय एंड टेक केयर।